हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ड्यू बडी। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि भाई जब आप लोगों का सीयूईटी का एग्ज़ाम होगा उस दिन क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको नहीं लेके जानी है और क्या पहन के जाना है। ठीक है, बहुत बड़ा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप सबको जो है बहुत नॉर्मल सी चीज़ें हैं, कॉमन सेंस से पता भी होंगी। लेकिन होता क्या है कि जब एग्ज़ाम डे वाले दिन 5 से 10 मिनट किसी के साथ बहस करनी पड़े, कोई आपका बेल्ट वहाँ पे बोलेगा उतारो एग्ज़ाम सेंटर में, जस्ट आपने कुछ चीज़ें मिस कर दी होंगी उसके कारण, तो वो ना हो। उसी लिए अगले 6 से 7 मिनट में मैं फटाफट सारी चीज़ें आप लोगों को कवर कर देता हूँ, क्या नहीं लेके जाना है, क्या आप लोगों का ड्रेस कोड होना चाहिए। इसके बाद जो है वीडियो जो आने वाली है वो भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूँ। ये ड्रेस कोड वाली है। उसके बाद एग्जाम डे रिक्वायरमेंट्स पे डॉक्यूमेंट क्या क्या आप लोगों के रिक्वायर्ड होंगे, दिल्ली यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग प्रोसेस में स्टेप वाइज विद डेट्स में आप लोगों को बताने वाला हूँ। रिपीटेड क्वेश्चंस की एक वीडियो की कैसे आप लोग अटेम्प्ट कर सकते हैं, हॉस्टल प्रोसेस क्या होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, तो ये कुछ अपकमिंग वीडियोज़ हैं, आने वाली हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि इसके साथ साथ आपको वो सारी इन्फॉर्मेशन भी मिले तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हो, ताकि जो 21वीं सदी का एरा है जहाँ पे सही इन्फॉर्मेशन ढूंढना ही बहुत मुश्किल हो गया है, उसके अंदर आपको सही, ऑथेंटिक और डायरेक्ट दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड हमारे स्टार्टअप ड्यू बडी से इन्फॉर्मेशन मिले। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले क्या चीज़ें जो हैं वो नहीं लेके जानी है, तो भाई यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल बॉक्स, ज्योमेट्री बॉक्स, रिटर्न पेपर, प्रिंटेड कुछ नहीं लेके जाना है। पढ़ सकते हो कैलकुलेटर, पेन, राइटिंग पैड, पेन ड्राइव, इरेजर, कैलकुलेटर, लॉग टेप, इलेक्ट्रॉनिक पेन, स्कैनर एटसेट्रा। हालांकि पेन को लेकर के ऊपर में मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा, एडमिट कार्ड के अंदर जो इंस्ट्रक्शंस आती है वहाँ पे बोला है ट्रांसपेरेंट पेन लेके जा सकते हो, यहाँ पे बोला है पेन भी नहीं लेके जाना है। तो अपन एक काम करेंगे, लेके चले जाएंगे पेन ट्रांसपेरेंट वाला, वहाँ अलाउ किया तो अंदर ले जाएंगे, नहीं किया तो नहीं ले जाएंगे अंदर, ये काम कर लेंगे। उसके बाद फ़ोन, ब्लूटूथ, ईयरफोन, कोई भी ऐसा कम्युनिकेशन डिवाइस जहाँ से ये शक हो कि बाहर कोई बैठा आपको बता रहा है, नहीं चलेगा, ठीक है। हेल्थ बैंड, आप बोलो कि नहीं मेरे को तो अपनी पल्स चेक ही करनी है एग्जाम सेंटर में भी, मैं घबराया हुआ हूँ कि नहीं घबराया हुआ, नहीं चलेगा भाई। वॉलेट, गोगल, हैंडबैग, बेल्ट, कैप नहीं चलेगा। बेल्ट आपको लगेगा यार बेल्ट तो पहनूंगा ही, लेकिन बेल्ट मेटल का होता है और एनटीए मेटल की चीज़ों का अलाउ नहीं करता है। अगर आपकी शर्ट में बहुत ज़्यादा बटन लगे हुए हैं मेटल 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 के, जो बहुत ज़्यादा जेब वाली शर्ट होती हैं, वो भी अलाउ नहीं होती। चश्मा लेके जा सकते हो, गोगल्स लेके नहीं जा सकते, ठीक है। कैप भी अलाउड नहीं है। रिस्ट वॉच, वॉच, ब्रेसलेट, कैमरा नहीं अलाउड है। कोई भी ऑर्नामेंट, मेटलिक आइटम, अगर लड़कियां हैं तो कान में जो बालियां हैं उनको भी सेंटर्स में हमने देखा है निकलवा देते हैं, और हाथ में अगर कड़ा है वो भी निकलवा देते हैं, चूड़ियां हैं हाथ में वो भी निकलवा दी जाती हैं। एनी फूड आइटम्स नहीं लेके जा सकते। वाटर बॉटल का सीन ये है, लिखा तो है नहीं लेके जा सकते, लेकिन ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल को वहाँ अलाउ भी कर देते हैं, किसी सेंटर में किसी में नहीं करते हैं। लेके चले जाना, अगर अंदर ले जाने देंगे तो ठीक है, नहीं ले जाने देंगे तो भाई अपनी बाहर रख देना। उसके बाद कोई भी अदर चीज़ जहाँ से आप चिटिंग करने की कोशिश करो, पहली चीज़ तो करना ही मत यार, चिटिंग बहुत ज़्यादा आगे नहीं लेके जाएगी लाइफ में, और लग रहा है अभी तक कि करूँगा करूँगा तो भी मत करो, और ऐसी कोई चीज़ लेकर के आप मत जाना, ये सारी चीज़ें अलाउड नहीं है। उसके बाद ये है कि भाई नो अरेंजमेंट विल बी मेड। कोई भी एनटीए क्लेम ये करता है कि हम कोई भी ऑफिशियल अरेंजमेंट नहीं देंगे कि आप यहाँ सामान रख दो। हालांकि कई सालों से एग्जाम हो रहा है तो आसपास के दुकान वालों को लगता है कि इट्स एन गुड अपॉर्चुनिटी टू डू लिटिल बिजनेस, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं कि हमारे यहाँ रख दो 50 रुपये में, 60 रुपये में, तो वो आपको अलाउ कर देते हैं वहाँ पे चीज़ें रखने के लिए, सामान रखने के लिए। लेकिन एनटीए ऑफिशियली नहीं बोलता कि यहाँ रखो या नहीं रखो, एनटीए ने पहले ही रख दिया है नो अरेंजमेंट विल बी मेड एट सेंटर। ऑफिशियल नहीं होती, अनऑफिशियली लोगों ने की होती हैं, तो वो आप लोगों को मिल जाएंगी, लेकिन ज़रूरी नहीं है हर सेंटर पे हो। तो देख लेना, आपकी पता चले सोने की चैन लेके गए हो, वो किसी बैग में डाली, बैग 20 रुपये में दुकान पे जमा करवाया, तो एग्ज़ाम देने से ज़्यादा टेंशन चैन की टेंशन हो गई, ये मत करना, ठीक है। उसके बाद रिलीजियस बिलीफ्स हैं, आपकी कस्टमरी बिलीफ्स हैं, मान लीजिए सरदार जी हैं, उनको कड़ा पहनना है, वो नहीं निकालते, तो अगर इस टाइप की कोई चीज़ें हैं तो आप सेंटर पे 2 घंटे जाके पहले बता दो कि भैया ऐसा ऐसा है, हम नहीं निकाल पाएंगे। कृपाण आप धारण करते हैं, इतना मेरे को सिखिज्म के बारे में नहीं पता है, लेकिन हाँ 2-3 चीज़ें पता है, कड़ा हो गया, कृपाण हो गया, तो वो चीज़ें आप वहाँ पे जाके पहले बता सकते हैं, ठीक है। ये तो पता चल गया क्या नहीं आप लोगों को लेके जाना है, लेकिन अब क्या पहन के जाना है उसकी बात करें। उससे पहले जो बच्चे नए हैं, जिनको ड्यू बडी के बारे में नहीं पता है, तो मैं थोड़ा सा आपको 10 से 20 सेकंड के अंदर बता देता हूँ। ड्यू बडी जो है वो हमारा दिल्ली यूनिवर्सिटी में बेस्ड स्टार्टअप है, और ड्यू बडी की खास बात क्या है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको इंटरनेट पे कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, जैसे इंग्लिश के आप देखना कि क्या आपने इतने सारे 55 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, 25 के
2025 के 25 सेट्स, ये फुल लेंथ है, एक दो नहीं है, और 2024 का एक। तो इतने सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं जो नेट पे आपको कहीं नहीं मिलेंगे, हर एक सब्जेक्ट के, इकोनॉमिक्स के देख लो आप, इकोनॉमिक्स के 25, 20, 6, 1, BST, मतलब सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे, फिजिकल एजुकेशन से लेके सारे। और इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर DUBD पे होने की वजह से लास्ट ईयर में बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो DUBD के डेटाबेस से रिपीट हुए हैं, जिनको हमने एल्गोरिदम से यहाँ पे आप लोगों के लिए डाल भी दिया है। आप रिपीटेड क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं और सारे DUBD के क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं DUBD.in पे विजिट करके। तो अभी तक अगर नहीं पता था तो अब पता चल गया है, आप लोग DUBD पे जाके एक्सप्लोर कर सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। अब चलते हैं आगे कि भाई ड्रेस कोड क्या रहने वाला है आप लोगों का। तो ड्रेस कोड में अगेन कोई फिर से रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। NTA बोलता है भाई जूते मत पहन के आओ, चप्पल पहन के आओ या सैंडल पहन के आओ, क्योंकि जूतों के अंदर कुछ आप छुपा सकते हो, तो जूते मत पहनना, ठीक है। दूसरी चीज़, हैवी क्लोथ्स मत पहनना, फुल स्लीव मत पहनना, हैवी क्लोथ्स विद फुल स्लीव्स। अब बोलोगे क्या फुल स्लीव बिल्कुल अलाउड नहीं है? फुल स्लीव अलाउ कर देते हैं, लेकिन फिर भी क्यों फालतू के फ्रिक्शन में फंसना है, कोई हैवी है कि नहीं है, उन चीज़ों की बहस चलेगी। और इट्स बेटर सजेस्टेड कि आप आधी टी शर्ट पहनो अपनी, हाफ बाजू की, अपनी एक सिंपल सी जीन्स पहन लो जिसमें बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक बटन वटन नहीं लगे हुए, और शर्ट में भी बहुत ज़्यादा बटन नहीं लगे हुए, और चप्पल आप सिंपल पहन लो, सैंडल आप सिंपल पहन लो, ये 3 चीज़ें आप पहनो। अब फुल स्लीव्स अलाउड होती हैं लेकिन हैवी वाली नहीं होती, लेकिन एग्जाम सेंटर पे जो गार्ड है उनको कौन समझाएगा कि ये हैवी है कि बिना हैवी, आप लड़ रहे होगे हैवी है कि नहीं हैवी है। एग्जाम से पहले ये टेंशन नहीं लेनी होती यार अपने को। तो सिंपल सी चीज़ें करो, सैंडल या चप्पल, टी शर्ट और लोअर या सिंपल जीन्स। इसके अलावा ड्रेस कोड में और कोई भी चीज़ें जो हैं वो आप लोगों को नहीं लेकर के जानी है, बचना है, ठीक है। वहाँ बहस से बचना है, अपने को कहीं भी बचना है बहस से लाइफ में। और उसके अलावा NTA जो है गर्ल्स के लिए अलग से फीमेल गार्ड्स रखता है, फ्रिस्किंग के लिए, चेकिंग के लिए, और क्लोज्ड उसमें होती हैं, तो ये भी NTA ने अलग से बता दिया है। अब मैं आपको ना एक बार वो पेन वाली और दिखा देता हूँ कि इन्होंने पेन के अंदर वो भी लिखा हुआ है कि ये देखना कि खुद ही लिखा हुआ है कि पेन लेके जा सकते हो। यहाँ पे एक और कैंडिडेट्स फॉलोइंग आइटम्स इनटू, ये मैं इसके ऊपर फिर वीडियो तो बनाने वाला हूँ, लेकिन यहाँ पे पेन इन्होंने लिखा है कि लेके जाना है, ठीक है। तो पेन ले जाना, आप कोशिश करना ट्रांसपेरेंट बॉल पॉइंट पेन ले जा रहे हो, अलाउ किया तो ठीक है, नहीं अलाउ किया तो ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो आएगी उसमें रफ सीट की भी बात करेंगे, डॉक्यूमेंट्स की भी बात डेप्थ में करने वाले हैं। और जो ये मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊंगा, कहाँ गई है डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड की, तो मैं इसके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स के फॉर्मेट्स और डेमोज भी दिखाने वाला हूँ कि कैसा आप लोगों का फॉर्मेट होना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें नेक्स्ट वीडियोस में अपन कवर करेंगे, ठीक है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आपको पहला काम ये करना है, प्लीज़ आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दूसरा काम, अपनी अगर कोई डाउट बच गई है तो कमेंट बॉक्स में डाल दो। तीसरा सिंपल सा काम ये है कि भाई DUBD को सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाली वीडियोस जो इस 21वीं सदी में इंफॉर्मेशन एरा चल रहा है, जिसके अंदर ओवर इन्फॉर्मेशन का क्राइसिस है, आप तक डायरेक्ट ऑफिशियल सोर्सेज से इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे। अभी हम लोग ऑफिशियल डॉक्यूमेंट से बना रहे हैं, बहुत जल्द हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल्स के साथ वीडियो बनाने वाले हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच जाए। तो मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। थैंक यू, बाय बाय, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।